तो देखिए हमारी जो आज की क्लास है, इस क्लास के माध्यम से जो मिडिवल हिस्ट्री के जो सबसे बेहतरीन सवाल हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ सवाल बहलोल लोदी से भी लेंगे और साथ के साथ सरकी राजवंश से भी संबंधित कुछ हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पीछे चल रहा था बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घटना कह सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन सीधे परीक्षा में पूछा जाना है। तो ये बात याद रखनी है कि बहलोल लोदी ये वही बहलोल लोदी हैं जो लोदी वंश के संस्थापक थे, ये हमें पहले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय। एक एक बात को बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय जो हुआ वो बहलोल लोदी के समय में हुआ, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। साथ के साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत में जब जौनपुर का विलय हुआ उस समय ऐसा भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, सीधा ना कह के जैसे कह देते हैं ना, साइड से क्वेश्चन पुट कर देना। तो किस वंश के समय में हुआ, तो लोदी वंश, ये भी हमें याद रखना, चूँकि मैंने अभी बताया बहलोल लोदी के समय में हुआ। ठीक है, अगर मैं इस जौनपुर से संबंधित बात करता हूँ, चूँकि यूपी स्पेशल जो सीरीज होती है हमारी, वहाँ से भी जौनपुर से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो ही जाते हैं, तो हमें याद भी होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना है जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी हमें याद होना चाहिए। जौनपुर की स्थापना सन 1359 में, कह सकते हैं 1359-60 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। साथ के साथ याद रखना है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे ये पूछा जाना है एग्जाम में, जौनपुर की स्थापना किसने की, फिरोज तुगलक, कब की, 1359-60, किसकी याद में की, मोहम्मद बिन तुगलक, और जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और साथ के साथ ये वही गोमती नदी है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जो लखनऊ से होकर बहती है। लखनऊ चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हमें इस बात की मालूम होना चाहिए। ठीक है, जौनपुर में इन्होंने तो स्थापना की, लेकिन जौनपुर में ये जो, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में ये बात बताया कि सरकी राजवंश का दिल्ली सल्तनत में विलय बहलोल लोदी के समय में हुआ, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो ये सरकी राजवंश की स्थापना कब हुई, किस तरीके से आया, तो ध्यान से सुनेंगे। सरकी जो राजवंश था उसने जौनपुर में अपना शासन किया, अच्छी तरीके से याद रखना। सरकी राजवंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने की थी, ये भी हमें याद रखना। और याद रखना स्टूडेंट, 1394 में सरकी राजवंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने की थी। और किस वंश के समय में हुई, अगर सवाल ये पूछा जाता तो याद रखेंगे ये हुई थी आपकी तुगलक वंश के समय में, क्योंकि आप जानते होंगे 1394 की जो अवधि है वो तुगलक वंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सरकी राजवंश की स्थापना 1394 में हुई, ये हमें याद हो जाना चाहिए। किसने की, ख्वाजा जहान ने की। अच्छा, ये ख्वाजा जहान कौन थे, ज़रा दरोगा लेवल का सवाल है, ये कई बार सवाल किसी अपर लेवल के एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो याद रखना, ये जो ख्वाजा जहान थे ये आपके फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके पुत्र महमूद के वजीर थे। ये कई बार एग्जाम में बन सकता है कि ख्वाजा जहान जिन्होंने सन 1394 ईस्वी में सरकी राजवंश की स्थापना की, वह कौन थे, तो महमूद के वजीर थे। और महमूद कौन थे, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे, इतना याद होना चाहिए। सरकी राजवंश में 5 प्रॉपर शासकों ने शासन किया, और स्टूडेंट हमें पाँचों के क्रम एक वे में याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पाँचों के क्रम याद रखते हैं तो इनसे आप 3 जो फैक्ट रूप में सवाल बनेंगे एग्जाम में उन्हें आप कर सकते हो। जैसे कि ज़रा ध्यान देंगे, सरकी राजवंश के जो पहले शासक थे, जो पहले प्रॉपर शासक थे, मैं ख्वाजा जहान से अलग बात कर रहा हूँ, जो पहले शासक थे उनका नाम था मलिक करनफुल मुबारक शाह। बहुत अच्छी तरीके से सुनना,
मलिक कर्णफूल मुबारक शाह। अच्छा, मलिक कर्णफूल मुबारक शाह कौन थे? थोड़ा अपर लेवल का सवाल ले लें। तो मैंने अभी बताया और आपको याद रखना है कि ये ख्वाजा जहां के दत्तक पुत्र थे जिन्होंने सरकी राजवंश की स्थापना की। इतना हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे शासक थे इब्राहिम शाह सरकी। ये सरकी राजवंश के सबसे ताकतवर सुल्तान थे। ये सवाल फैक्ट रूप में कभी भी आपसे कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सरकी राजवंश के सबसे ताकतवर या सबसे योग्यतम शासक कौन थे? इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तीसरे नंबर के जो शासक थे वो थे महमूद शाह सरकी, और चौथे नंबर के शासक थे वो थे मोहम्मद शाह सरकी, और पाँचवें नंबर के और अंतिम जो शासक थे वो थे हुसैन शाह सरकी। ये वही हुसैन शाह सरकी हैं जिनके समय में सरकी राजवंश दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया। ये सवाल बनना ही बनना है एग्जाम में कि लोदी वंश के किस शासक के समय में सरकी राजवंश का दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के समय में सरकी राजवंश का दिल्ली सल्तनत में विलय हुआ। उस समय सरकी राजवंश के शासक कौन थे? हुसैन शाह सरकी। ये सवाल बनने हैं, ठीक है। तो हमें पांचों के अगर क्रम याद रहते हैं तो हम उनके, कई बार क्या है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखे होंगे, क्रम से लगाइए, यानी कि सबसे पहले कौन थे, फिर उससे दूसरे कौन थे। तो इसे आप कर सकते हो। सबसे पहला मलिक कर्णफूल मुबारक शाह, दूसरे इब्राहिम शाह सरकी, और तीसरे थे आपके महमूद शाह सरकी, चौथे शासक थे मोहम्मद शाह सरकी, और पाँचवें थे हुसैन शाह सरकी। अब यहाँ से अगर तीन फैक्ट अगर आप देखें तो नॉर्मल वे में आप क्लियर कर सकते हैं। सरकी वंश के पहले शासक मलिक कर्णफूल मुबारक शाह थे। सरकी वंश का सबसे योग्यतम शासक इब्राहिम शाह सरकी थे। सरकी वंश के सबसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी थे। तो फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जौनपुर की और भी बात करूं तो जो फेमस क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाने हैं, अटाला मस्जिद। तो याद रखना, अटाला मस्जिद जौनपुर की एक फेमस मस्जिद है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम शाह सरकी ने कराया, और याद रखना स्टूडेंट 1408 ईस्वी में कराया। ये भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद वहाँ की जो दूसरी प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन वहाँ से बनता वो है झंझीरी मस्जिद, जो पूछा जाता है। तो झंझीरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। इसका निर्माण 1430 में कराया। ये भी वहाँ का एक बेहतर स्थापत्य कला का नमूना है सरकी का, जो याद रखना। और जो तीसरा और बेहतर क्वेश्चन बनता है, लाल दरवाज़ा मस्जिद पूछी जाएगी। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में स्थित है। और इसका निर्माण जो कराया वो आपका मोहम्मद शाह सरकी ने कराया, ये अच्छी तरीके से याद रखना। और इसकी जो निर्माण कार्य हुआ था वो 1450 में हुआ था। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन हैं जो सरकी राजवंश से संबंधित, मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन, जौनपुर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। विशेष रूप से यूपी के किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।